आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ जी ठीक है। कैसा चल रहा है निज़ाम? बस निज़ाम ऐसे अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक चल रहा है। ये पुलिस तंग करती फिर नीचे चले जाते हैं हम। किराए के मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो कैसे बगैर रोजगारी तो बगैर गुजारा नहीं है। आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ जी, मैंने मैट्रिक पास किया हुआ साइंस के साथ। साइंस के साथ मैट्रिक किया था? हाँ जी। उसके बाद पढ़े नहीं? नहीं, आगे नहीं पढ़ी। क्या हुआ था? बस फिर बाद में शादी हो गई थी। फिर 4 बच्चे हैं अब मेरे, 3 बेटे और 1 बेटी। तो जो आपके मियाँ हैं उन्होंने पढ़ाया नहीं आगे? नहीं, उसके हाथ पे चोट लगी है, मुझे इसलिए काम पे आना पड़ता है। बीमार, इंजर्ड है? हाँ जी। क्या हुआ उन्हें? मोटरसाइकिल लगा था उनके हाथ। कब? महीना सारा हो गया। ओए होए, तो अभी बच्चे भी आप पाल रही हैं और ये भी कमा रही हैं? हाँ जी, किराया भी मैं, बिल भी सारा खर्चा घर का मैं ही कर रही हूँ। तो कैसे निकलता है गुजारा सारा? ये तो चंद रुपए हैं जो आप कमाती हैं। बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला अकल हल्की कमाई में बरकत तो डालते ही, अल्लाह ताला ही पूरा करता है इंसान का। इंसान तो किसी को कुछ नहीं दे तो सकता। मेरी बहन वालदन वगैरह किधर हैं आपके? मेरे अब्बू फौत हो गए, फौज में नौकरी करते थे, मेरी अम्मी को पेंशन मिलती है। अच्छा, पेंशन मिलती? हाँ जी। अब तो और भाई वगैरह? नहीं, एक भाई सीधा साधा और एक भाई छोटा है, वो काम करता है बस अम्मी और वो उधर अम्मी के पास रहता है। यानी रिश्तेदारों में कोई नहीं मदद करने के लिए? नहीं, कोई भी है ना? नहीं, कोई भी नहीं। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी बच्चे, एक मेरा बेटा 5 साल का और एक 4 साल का और एक 3 साल का है। तो पढ़ाएंगे ना? हाँ जी, मैंने उन्हें स्कूल पढ़ाना है। एक वालदा जो खुद पढ़ी लिखी हो वो तो पढ़ाई के बगैर बच्चों को नहीं रख सकती। नहीं, मैंने उनको स्कूल डालना है बच्चे। नहीं, वैसे मैंने देखा है कुछ खवातीन बिल्कुल अनपढ़ होती हैं, लेकिन उनको बच्चे पढ़ाने का बहुत शौक होता है और वो शौक से पढ़ाती सारे हैं। बहन भाई पढ़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये इसके अलावा कोई काम आप कर लेते? ये घर से नज़दीक है इसलिए इधर आ जाती हूँ। और देखे ना, बदबू वाला गोश्त कपड़े भी आपके बदबूदार कर देता है। नहीं, हम ताज़ा गोश्त बेचते हैं। नहीं, वो गोश्त की अपनी एक स्मेल भी तो होती है जो आप मुसलसल रख के। हाँ जी, नज़दीक है इसलिए हम बेच लेते हैं। ताज़ा लेके भी 5-6 घंटे जब शॉपर में रहना उसने, तो ख़राब तो मेरी बहन हो जाता है। ये जल्दी ताज़ा माल बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये अपना पुलिस वगैरह आती रहती है? हाँ जी, तंग तो करते हैं, फिर हम नीचे चले जाते हैं जब वो आते हैं। तो कभी पकड़े नहीं गए कि यार पुलिस आ गई हो? एक बच्ची को पकड़ के लेके गए हैं अदारे वाले, अभी तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं है उसको। बच्ची अंदर ही हवालात में रखी हुई? हाँ जी, अदारे वाले ले जाते हैं ना बच्चों को पकड़ के। अब वो बड़े बड़े जवान आदमियों को पकड़ के ले जाते हैं, खड़े नहीं होने देते हैं। हुकूमत कभी आई नहीं बच्चों को पढ़ाने का सर्वे करने के, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं? कभी किसको क्या फर्क है? गुजारा कैसे कर रहे हैं? कोई नहीं आया? कभी भी नहीं आया कोई भी। तो वैसे आप किस इलाके से हैं बुनियादी तौर पे? मेरा इलाका पीछे उकाड़े का है। आप उकाड़े से हैं? हाँ जी। तो वो इलाका याद नहीं आता? उधर गए नहीं कभी वापस? जाती हूँ, 3-4 महीने हुए हैं मुझे इधर आए हुए हैं। तो इधर तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकेंगे, आपकी जो रूटीन है हाँ जी। आप खुद भी नहीं पढ़ा सकेंगे उन्हें। ये देखें, आप सुबह कितने बजे के घर से निकले हैं? मैं सुबह आ जाती हूँ कोई 5-5:30 बजे। अब बताएं, आप देखें शाम के 5 बज गए। नहीं, घर चली जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए, फिर बच्चों को रोटी खाना खिला के फिर आ जाती हूँ। फिर भी एक तवज्जो जो वालदा की चाहिए वो नहीं है? नहीं, उनके अब्बू को सारा दिन बच्चों के पास रहना पड़ता है। उनको कौन दवाई दे रहा है? हस्बैंड को कौन लेके देता दवाई? मैं ही लेके देती हूँ सारा कुछ। कितने की आ जाती है दवाई? 1500 रुपए की पट्टी करवानी पड़ती है उसकी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अब तो आते ऐसा काफ़ी ठीक है, लेकिन दवाइयाँ वगैरह खिलानी पड़ती हैं उसको। तो उसमें तो आपको खुराक भी अच्छी देनी पड़ती है? हाँ जी। गोश्त देना पड़ता है, यखनी देनी पड़ती है? दे नहीं सकते, बस यही रोटी। वो देसी कुकड़ की यखनी बताते हैं ये डॉक्टर सारे, जो मर्जी हो जाए। यही दाल रोटी। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ, मुझे आप चोट लगी, लेकिन मुझे काम पे आना पड़ता है। कब हुआ एक्सीडेंट आपका? मेरे 3-4 दिन हुए इधर हुआ था। क्या मोटरसाइकिल लग गया? हाँ जी। इधर ऊपर आ गया मोटरसाइकिल चढ़ गया? नहीं, मैं उधर ना नीचे चले गए थे? पत्थर उठा रही थी, सड़क के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, मैंने कहा कोई गिर ना जाए तो वो मोटरसाइकिल मुझे लग गई। ओए होए, बचत हो गई? हाँ जी। चोट तो नहीं लगी? लगी हैं, काफ़ी चोटें लगी। कोई दवाई खाई आपने उसी तरह ही? ये ज़िंदगी किस तरह आप ज़्यादा मुश्किल बनाते जाएंगे, ये और मुश्किल होती जाएगी। बस अब क्या कर सकते हैं, किसको कह सकते हैं। चलो कोई अच्छी सी कोई जॉब हो मिल जाए, चलो वो कर लें, जहाँ बच्चे भी स्कूल पढ़ लें। कोई ऐसा होना चाहिए, बेरोज़गारी हुकूमत को चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म करें, महंगाई कम करें, तो कहीं जाकर गुजारा होता है। महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई वो ज़्यादा। कितना फ़र्क पड़ा है? 300-350 रुपये किलो तो घी हो गया है, 70 रुपये किलो तो आटा हो गया है। आप आटा जब खरीदने जाते हैं तो कितना खरीदते हैं? मैं 2 किलो से ज़्यादा आटा नहीं खरीद सकती। और घी जब खरीदने जाते हैं? पाइया से ज़्यादा घी नहीं खरीद। 1 पाव? हाँ जी। आधा किलो चीनी, पाइया चीनी खरीदते हैं बस। पाइया चीनी खरीद? हाँ जी। वो तो बाजी एक वक्त ही चलती है। हाँ जी, एक ही चलती है। मेरा रोज़ का खर्चा है। आपका घी जो है वो सुबह नाश्ता करें उसमें ख़त्म हो जाता है, अगले दिन दोबारा फिर? रोज़ का खर्चा 1000 रुपये है, 1700, 1000। नहीं तो मेरी बहन, जिस दिन आपकी दिहाड़ी ना लगे या बारिश आ जाए फिर? अल्लाह वाला से। फिर दुकानदार से उधार करते हैं?
हाँ जी, या दाता साहब से लंगर ला के खाते हैं। नहीं तो वो दुकानदार पाइया घी दे देता है उधार। नहीं, कोई भी उधार नहीं देता, कोई दूध 100 का उधार नहीं देता, तो घी किसने उधार देना। 100 का दूध भी आता है, हाँ जी, रोज़ 200 का 150 का दूध चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों को पिलाना है। हाँ जी, बच्चे अभी छोटे हैं, हाँ जी, एक 4 साल का है, हाँ जी, 1-1.5 साल की बच्ची है। बच्ची तो बहुत छोटी है अभी। हाँ जी, क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम कश्यप, कश्यप, माशाल्लाह। और बच्चा? बड़े बेटे का नाम असद है, छोटे का नाम आहद है, उससे छोटे का नाम आसम है। अच्छा, 4 बच्चे हैं। हाँ जी, 3 बेटे हैं। ये आहद कितनी देर के हो गए? ये 3-4 साल का आहद और है। आसम? आसम भी 3-4 साल। और असद? असद 5 साल का है। ठीक है। तो ये 4 बच्चों का पढ़ाना भी, उनकी ज़िंदगी भी ठीक करना, आपकी जो चोटें लगी हैं उनको ठीक करना, भाईजान को चोटें लगी हैं, घर पड़े हुए हैं, और पूरे घर में एक घर लिया, किराए पे लिया है। हाँ जी, 4,000 रुपये किराया, 2,000 रुपये बिल। 6 में पड़ता है? 6 में। एक कमरे का? हाँ जी, एक वॉशरूम, कमरा, किचन वगैरह छोटा सा साथ ही, ये उसी कमरे के अंदर ही? उसी कमरे के अंदर सारा। पक्का घर है? हाँ जी, बारिश में लीक तो नहीं करता? नहीं, किस एरिया में लिया घर आपने? वो इधर लिया हुआ है। इधर से पैदल कितनी देर की वॉक है? 10-15 मिनट, 5-10 मिनट में हम इधर आ जाते हैं। लेकिन अब तो चलने फिरने की आदत इतनी हो गई कि आपकी वो टांगे दर्द होना बंद हो गई होंगी, हाँ जी, आप है ना? हाँ, अब फील ही नहीं होता। नहीं, तो भाईजान कब तक ठीक हो जाएंगे? पता नहीं, अल्लाह करेगा। वो काफ़ी आगे से बेहतर है। मुझे कहता है तो मुझे अन्ना काम पे मैं आ जाया करूँगा। मैं कह रही हूँ किराया वगैरह देने फिर चला जाना। अभी मैंने 2,000 रुपये किराया दे दिया, अभी मेरा 2,000 रुपये किराया देना। भाईजान आपका ख्याल क्यों करते हैं या डांटते हैं? नहीं, ख्याल तो करता है मेरा। बच्चों को डांटते ढूंढते तो नहीं? बच्चों को संभाल लेता है, खाना वगैरह। आप तो नहीं भाईजान को डांटती? ज्यादा गुस्से वाला कौन है घर में? कोई भी नहीं है, मुझे ही गुस्सा आता है। आपको ज्यादा आता है ना? आपका मेरा ख्याल ब्लड प्रेशर का मसला भी बना है, हाई होता है। हाँ जी। मुझे फील हुआ जब आपका सांस फूल रहा था ना चलते हुए, तो वहाँ से लगा कि आपने, बहन मेरी ने ना, कोलेस्ट्रॉल अपना बढ़ा लिया हुआ है, टेंशनें ले लेके। हालांकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो गलत ग़िज़ाई आप जब सिलेक्शन करते हैं वहाँ से भी बढ़ता है, लेकिन बीपी जो है वो टेंशन से ज़रूर हाई होता है। टेंशन होती है ना जब मेरा बीपी लो हाई हो जाता है ना? हाँ जी। तो भाईजान को कभी मारा मुरा तो नहीं आपने? मैं भाईजान से पूछ लेना घर आके। मैं उससे मार खाती हूँ, मैं नहीं मारती। वो मारते भी हैं? कभी कभी लड़ाई होती रहती है तो मार। और तो उन्हें हाथ तो नहीं उठाना चाहिए? नहीं, वैसे कभी नहीं उन्होंने मारा। सराहना सुराना ही मारते हैं ना? हैं? ध्यान कीजिएगा, हाँ जी। कब कुब ना मार दें किसी दिन, नहीं मारते। ना लड़ा करें उनके साथ। नहीं, और अपना वो कोई दवाई खा रही हैं ब्लड प्रेशर की? मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई। वो बहन मेरी चेकअप करवाए ना। डॉक्टर के पास कभी गई। ये खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर हाई होता है या सोच सोच के? या किसी टाइम ज़्यादा घी वाला पराठा या कोई चीज़ खा लूँ उस वजह से हो जाता है, या सुबह चाय ना पीऊँ तो फिर हाई होता है? हाँ जी, लो या हाई हो जाता है, फिर देर घबराने लग जाता है, बस और कुछ नहीं होता। तो नींद कैसी है आपकी? ठीक। गहरी नींद सोती हैं? हाँ जी। रात कितने बजे आपको लगता है कि आप सो गई हैं? रूटीन क्या है, मतलब 11 बजे 12 बजे? हाँ, 10-11 बजे सो जाती है, सुबह 5-5:30। तो घर में टीवी टूवी भी रखा हुआ है? कोई टीवी नहीं? मुल्क में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई पता है? कौन वजीर आजम है? इमरान खान। ये पता है? हाँ जी। और वजीर आला पंजाब कौन है? मुझे ये नहीं पता। नहीं पता? उस्मान वज़ाद है कि पता नहीं। हाँ, वही ये सही नाम लिया आपने। हाँ जी, वही है। पता तो सारा अखबार खबरें सारा कुछ पढ़ते हैं, उसमें तो पता लग ही जाता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, अखबार भी पढ़ लेती हैं, हाँ जी। है ना? क्या पैगाम है आपका वज़ीर आज़म साहब के नाम? पैगाम तो यही है कि बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए, माशरे को तालीम दी जाए, बच्चियों को, छोटे बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी इज़्ज़त महफूज हो, बेटियों की, माओं की, सबकी। और लोगों को नमाज रोज़ा हर चीज़ की पाबंदी से पढ़ना चाहिए। बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है? नहीं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, तालीम नहीं है। तालीम नहीं है, ना खानदवी है, घर में खाने के लिए, ना बेरोजगारी के लिए बच्चों को बाहर माँ बाप को भेजना पड़ता है। इस वजह से बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। घरों में काम करने वालों की, बाहर में काम करने वालों की इज्जत नहीं महफूज। आप कहती हैं कि जो घरों में बच्चियाँ छोटी काम कर रही हैं उनकी इज्जत भी खतरे में रहती है? हाँ जी, माँ बाप को चाहिए कि वो खुद कमा के अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चियों को बाहर न जाने दें, छोटे बच्चों को, बच्चियों को घर से बाहर न जाने दें, आप खुद कमा के बच्चों को खिलाएं। वज़ीर आला के नाम क्या पैगाम है आपका, बुज़दार साहब के? वज़ीर आला का निज़ाम है कि उन्होंने ये निज़ाम बनाया बच्चों के वजीफ़े तलीम के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने किया हुआ है कि चलो बच्चे पढ़े हैं, उनका वजीफ़े वगैरह हर चीज़ मिल रही है। हुकूमत हर चीज़ अपनी जगह जो है, आवाम को भी चाहिए कि हर चीज़ में सरतर कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के मुआशरे जो है मुआशरा यानी कि सही हालत से में चले। आपने वो कहानी सुनी है बचपन में? मैं पहले भी कुछ लोगों से पूछ रहा था कि वो जिसमें चिराग रगड़े तो जिन निकलता है। हाँ जी,
तो जिन आपके सामने आ जाए तो क्या मांगेंगी? कुछ भी नहीं, वो कहे वाह मेरे आका क्या हुक्म है, हम तो अल्लाह ताला की रज़ा से मांगते वो हैं, जिन अल्लाह नहीं भेजा है, क्या मांगेंगी? कुछ भी नहीं मांगना। उसे वापस भेज देंगी, उसे कहेंगे वापस चले जा, हाँ जी। कुछ नहीं चाहिए। वो कहेगा बीबी मुझे बता, तुझे मकान चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, होटल खोल दूं तुझे कोई बड़ा सा, कुछ भी या तुझे मैं प्लॉट्स बना दूं, कोई घर बना दूं, प्लाजे बना दूं, कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह से मांगते हैं, जो भी मांगते हैं अल्लाह की ज़ात से मांगते हैं, बस उसने ही देना है। क्योंकि सारी दुनिया की एक जितनी दुनिया उसने पैदा की सबकी जिम्मेदारी, हमें तो अपने 5-7 बच्चों की फिक्र होती है कि उसे खिलाना है। अल्लाह ताला को सारी दुनिया की फिक्र है, उसने सबको देना है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, उसने सबको देना है, उसके किए पे ही सारे कुछ पूरा पड़ता है। इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ नहीं दे सकता इंसान, तो नवाला नहीं किसी को दे सकता। बेशक वही राज़िक है, वही खालिक हकीकी, इसमें कोई शक नहीं। सब्र करने वालों के साथ है और वही बेहतर रिज़्क देता है। बेशक बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपको थैंक यू सो मच।